सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो देखो यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किडनैपिंग क्या है। और ये टोटल जो वीडियो है ना, किडनैपिंग के ऊपर बेस करके होने वाला है। अगर आप लोग अपना किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, तो मेरा ये दावा है आप इस वीडियो को देखो और आप लोगों का जो किडनैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली क्लियर हो जाएगा। कोई दूसरा वीडियो देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, किडनैपिंग क्या है? अगर आप लोगों को मालूम है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इतना तो इंटेलिजेंट आप लोग हो ही। तो किडनैपिंग क्या है? अगर कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने फोर्स से, अपने शक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को उसके परमिशन के विरुद्ध जाकर उसको अपने कस्टडी में लेता है और उसके बाद उस बंदे को लेकर इंडिया से बाहर चला जाता है, या फिर उस बंदे को उसका जो पेरेंट्स है यानी माता पिता है या फिर उसका अंकल, चाचा, ताऊ जो भी है उनसे कहीं दूर लेके चला जाता है उनके परमिशन के विरुद्ध जाकर, तो इसे ही किडनैपिंग कहते हैं, जो कि सेक्शन 137 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। तो ये था गाइस किडनैपिंग। अभी इसका टाइप्स कितने हैं तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एग्जैक्ट देखो, किडनैपिंग सेक्शन 137 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है और इसका टोटली 2 टाइप्स होता है। एक होता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड दूसरा होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सो फर्स्ट हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है। व्हिच इज सेड अर्लियर, राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने शक्ति से उसके परमिशन के विरुद्ध जाकर उसको अपने कस्टडी में लेता है और उसके बाद उस बंदे को लेकर इंडिया से बाहर चला जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। मान लो यहाँ पर राम और ये श्याम है, ठीक है ना। तो राम अपने शक्ति का प्रयोग करके श्याम को इंडिया में किडनैप किया और इसको लेके ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ये हो गया किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। क्यों ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है? क्योंकि राम ने श्याम को इंडिया में किडनैप किया और इसको इंडिया से बाहर लेके चला गया, इसीलिए इसको माना जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो चलो अब बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या है। अगर कोई भी एक व्यक्ति किसी माइनर को या फिर किसी अनसाउंड माइंड को उसके लॉफुल गार्जियनशिप के परमिशन के अकॉर्डिंग, मतलब विदाउट हिज लॉफुल गार्जियन परमिशंस, अगर उस बंदे को इनसे कहीं दूर लेके चला जाता है तो वो होगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। चलो हम यहाँ पर भी उदाहरण के तहत समझते हैं। तो यहाँ पर फिर से राम आ गया और ये श्याम है, ठीक है ना। और ये चलो मान लेते हैं ये राहुल है, ठीक है ना। अब जो राहुल है ये श्याम का लॉफुल गार्जियन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राम ने क्या किया, राम ने श्याम को किडनैप कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो राहुल है ये श्याम का जो लॉफुल गार्जियन है, इसके परमिशन के विरुद्ध जाकर इसको बताया ही नहीं और इससे दूर लेके चला गया श्याम को। तो यहाँ पर जो राम ने श्याम को किडनैप किया और उसका जो लॉफुल गार्जियन है उससे दूर लेके चला गया उसके परमिशन के विरुद्ध जाकर, इससे परमिशन ही नहीं लिया और इसको बताया ही नहीं, इससे दूर लेके चला गया। तो ये माना जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लेकिन यहाँ पर गाइस एक एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है ओनली फॉर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के तहत फॉल करेगा। तो वो एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी पेरेंट अगर वो समझता है कि ये इसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मीन्स स्टेप सन है, या फिर उसका मान लो सौतेला बेटा या बेटी है, अगर इस वजह से अगर उसको लेके जाता है तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको ए एंड बी से, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ पर ए जो है बी का इलेजिटिमेट फादर है, यानी ए का जो यहाँ पर जो बी है ए इसका सौतेला बाप है, ए बी का सौतेला बाप है और अभी बी सी के साथ है। सी इज राइट नाउ सी इज अ लॉफुल गार्जियन ऑफ बी, ओके, यानी सी लॉफुल गार्जियन है अभी बी का। लेकिन यहाँ पर जो ए है इसको पता है कि ए इसका सौतेला बेटा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ए विदाउट परमिशंस ऑफ सी टेक अवे बी फ्रॉम सी, यानी सी के परमिशन बिना लिए ए ने बी को लेके चला गया अपने संग। किस लिए लेके गया? क्योंकि उसे अच्छा खाना मिल पाए, अच्छा एजुकेशन मिल पाए, अच्छा इन्वायरमेंट में बड़ा हो, क्योंकि ये इसका सौतेला बेटा है, इसीलिए इसने ऐसा किया।
तो ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि ये ओनली फॉर लॉफुल गार्जियनशिप के तहत होता है। और अगर उसे लगता है कि ये इसका सौतेला बेटा है, इस वजह से इसने ये किया विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ हिज लॉफुल गार्जियनशिप, then it is a valid and it is fall under the exception. Then no one can blame he is kidnapping, no one can allege that person he is kidnapping from lawful guardianship. Okay, अभी बात करते हैं गाइस कि इसका क्लासिफिकेशंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में ये आएगा सीरियस ऑफेंस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करेगा क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है। किडनैपिंग इज अ सीरियस ऑफेंस। अभी लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस भी है। अगर कोई भी पर्सन अगर किडनैपिंग के अंदर कन्विक्ट होता है, वो पर्सन डायरेक्ट अप्रोच करता है जुडिशियल फर्स्ट मैजिस्ट्रेट को, एंड उसके तहत वो बेल पिटिशन लगा सकता है, और ये बेलेबल ऑफेंस भी है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा फैक्ट के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, बहुत कुछ डिफर करता है यहाँ पर। ओके, अभी बात करते हैं इसका पनिशमेंट का। तो इसका जो पनिशमेंट है मैक्सिमम 7 ईयर है, और फाइन भी है। अगर कोई भी बंदा इस ऑफेंस के अंदर कन्विक्टेड होता है और उसका जो ऑफेंस है प्रूफ हो जाता है, तो एज पर द फैक्ट, एज पर द एविडेंस, एज पर द डॉक्यूमेंटल एविडेंस एंड वट एवर एविडेंस इट इज, अगर विच इज प्रोड्यूस बिफोर द जुडिशियल फर्स्ट क्लास एंड the judge is satisfied that he is committed the offense, then judge will punish that person. The maximum punishment goes up to 7 years, and also that person is liable to pay fine. So this is the all about kidnapping. I hope you understand the concept of kidnapping. Kidnapping is total 2 types. First is kidnapping from India, second is kidnapping from lawful guardianship, and there is an exception which is fall under the lawful guardianship. If any parent who thinks that is his illegitimate child, if that person take away that his child without taking permission, his lawful guardianships, then this case fall under the exception. So you remember these things also, and that is a cognizable offense, but it is available that a person who is convicted in this offense, he can approach the judicial first class also, and the maximum punishment is 7 years, and also that person is liable to pay the fine. So I hope this concept will be totally clear, and if this video is beneficial for you, so I'm requesting you my friends, subscribe my video, hit the like button, share this video with your friends and family members। और मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग बताना आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो लेना चाहते हो, मैं आप लोगों को ईजी से समझाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।